अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो मेरे सामने डॉन का एक और एडिटोरियल मौजूद है और इसको जो है वो हम आज एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? इसके अंदर आने वाले जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वो सारे जो है वो हम देखेंगे और समझेंगे कि बेसिकली राइटर ने इसके अंदर क्या बात की है, ठीक है? ओके, द consequences of Pakistan's lackadaisical approach to climate change have become painfully evident. पाकिस्तान की जो अप्रोच है क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है, आपको पता है कि माहौल में तब्दीली हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, दिस एंड दैट। तो पाकिस्तान की जो अप्रोच है क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसको राइटर ने लैकडेजिकल कहा है, यानी कि सुस्त कहा है। सिनोनिम्स है इसके केयरलेस या अनकंसर्न्ड, ठीक है। कैसे? अब इस बात को आपने साबित करना है। अच्छा, कोई भी जो टॉपिक होता है आपका, उसका जो पहला सेंटेंस होता है उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं और टॉपिक सेंटेंस को ही आपने आगे अपने पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। इट्स अ ओपनिंग सेंटेंस जहाँ आप अपना जो मेन स्टांस होता है उसको जो है वो सम अप करते हैं, ठीक है। This year, high temperatures and humidity have devastated not only human health but also livestock, with up to 15,000 cattle succumbing to extreme heat. कह रहे हैं कि इतने हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये नमी है, इसकी वजह से ना सिर्फ इंसानी हेल्थ मुतासर हुई है, बल्कि जो लाइव स्टॉक हैं, जो जानवर हैं, वो भी इससे मुतासर हुए हैं। 15,000 कैटल्स ऑलमोस्ट, उन्होंने जो कहा है ना कि जो इससे मुतासर हुई हैं। स्कम्बिंग का मतलब होता है हार मानना, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इफेक्टेड होना, ठीक है। एविडेंट का मतलब होता है साफ जाहिर होना। These losses highlight the broader failure of successive governments to prepare for and mitigate the impact of climate change on vulnerable communities. अब इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि जो हुकूमत है वो वल्नरेबल कम्युनिटीज़, यानी कि वो कम्युनिटीज़ जो दो चार हो रही होती हैं मसाइल के साथ, उनके लिए इस तरह की जो सिचुएशन है उसको मिटिगेट करने में, यानी कि कम करने में नाकाम रहे हैं। Livestock contributes significantly to farm output and GDP, yet farmers find themselves largely abandoned by the state. कह रहे हैं कि जो लाइव स्टॉक है, यानी कि गाय, भैंसें, ठीक है, बकरियां, या फिर इसके अंदर आपकी डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आपको दे रहे होते हैं, तो वो बड़ा अहम किरदार करते हैं हमारे मुल्क के जीडीपी में, ठीक है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल के अंदर एक मुल्क जो प्रोड्यूस कर रहा होता है ना, वो उसका जीडीपी होता है। अब पाकिस्तान जो है वो एक एग्रेरियन स्टेट है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो काश्तकारी है वो ज़्यादा होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की निस्बत, ठीक है। तो वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। ऑलमोस्ट 19% ऑफ द जीडीपी हमारा एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि ओवरऑल जीडीपी में। तो वो कह रहे हैं कि फिर भी येट फार्मर्स आर देमसेल्फ लार्जली अबैंडन्ड बाय द स्टेट। अबैंडन्ड का मतलब होता है जी तर्क कर देना, छोड़ देना, यानी कि फिर भी जो फार्मर्स हैं स्टेट्स ने उनको एक किस्म का छोड़ दिया हुआ है, अबैंडन कर दिया हुआ है। A recent report carried in Dawn highlighted how the communication gap between the Food Security Ministry and provincial livestock departments leave farmers ill-equipped to protect their animals. अब वो कह रहे हैं कि एक जो कम्युनिकेशन गैप है किस किस के दरमियान, जो फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है उनके दरमियान और प्रोविंशियल लाइव स्टॉक, जो एक सूबे का लाइव स्टॉक का इदारा होता है, उनके दरमियान। अब इनके दरमियान मिस कम्युनिकेशन की वजह से फार्मर्स जो है ना वो बेचारे इलिटरेट रह जाते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती और इस तरह से उनका नुकसान होता है। सच नेग्लिजेंस reflects the government's broader failure to coordinate and implement effective climate policies. अब इस तरह की जो नेग्लिजेंस है, यानी कि लापरवाही है, उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो अच्छी जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं बना पाती। इल इक्विप्ड का मतलब होता है नाकाफ़ी, इनएडिक्वेट, अनप्रिपेयर्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जी ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। Okay, Pakistan is no stranger to climate disasters ranging from deadly heat waves to catastrophic floods. पाकिस्तान जो है वो कोई अनजान नहीं है ये जो क्लाइमेट के डिज़ास्टर्स होते हैं, यानी कि आफात आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान इतने ज़्यादा तबाहकुन किस्म के जो फ्लड्स वगैरह है वो भी देखता है। जैसे
2022 के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, और आपको पता होगा कि तकरीबन 30,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं अपनी जान से गए थे। कैटास्ट्रॉफिक कहते हैं जी तबाहकुन, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन तबाहकुन मुसीबतों से जूझ रहे होते हैं। However, the response remains reactive, driven by short-term measures rather than long-term proactive strategy. अब वो कहते हैं कि जब इस तरह की कोई आफात आती है ना, तो एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। रिएक्टिव कहते हैं कि आपके ऊपर कोई बात आई, कोई मुसीबत आई, आपने फ़ौरन से उस पर रिएक्ट कर दिया, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने आपको बुरा भला कहा, आपने फ़ौरन से रिएक्ट किया, उसको थप्पड़ भी लगा दिया, उसको गालियाँ भी दे दी, तो दैट इज़ कॉल्ड बीइंग रिएक्टिव। और रिस्पॉन्स होता है या प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स होता है कि जब आप उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं और ऐसी ही लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाते हैं कि जो आपको इन लॉन्ग रन फ़ायदा दें। जैसे मिसाल के तौर पे, अब ये इसी मिसाल को लेते हैं कि एक शख्स ने आपको बुरा भला कहा, आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने माइंड में कि ये शख्स क्यों ऐसा कह रहा है, और आप उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको लॉन्ग रन में जो है ना वो फ़ायदा देती है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि जब हमें क्लाइमेट की डिज़ास्टर्स का सामना करना पड़ता है, तो हम शॉर्ट टर्म मेजर्स करते हैं, लोगों को उस बस्ती से हटा दिया, ठीक है, उनको उनको जो है ना वो एड दे दी, बट फिर क्या, इससे क्या आपके फ्लड्स आना रुक जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रेटजीज में फॉल्ट है, जिसको हमें दुरुस्त करना चाहिए। The 2022 floods, which should have spurred the state into action, have instead elicit elicit से निकलेगा तो elicited continued apathy। अच्छा, यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि जो 2022 में आपके फ्लड्स आए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे हैव स्पर्ड द स्टेट इनटू एक्शन। स्पर्ड होता है जी मुतहर्रिक कर दिया, मोटिवेट कर दिया, ठीक है जी। स्टेट बड़ा जो है ना मुतहर्रिक हो गया कि हम एक्शन लेना है एंड एवरीथिंग। हैव इंस्टेड एलिसिटेड, एलिसिट का मतलब होता है जी हासिल करना, इवोक करना, एक्सट्रैक्ट करना। कंटिन्यूड एपैथी, एपैथी कहते हैं बेपरवाही। अब वो कह रहे हैं कि होना तो ये चाहिए था ना कि जो 2022 के फ्लड्स आए हैं वो आपको मुतहर्रिक करते और आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाते, लेकिन आप वक्ती तौर पे मुतहर्रिक हो गए और आपने जो है ना अपनी जो बेपरवाही है उसको कंटिन्यू रखा। यानी कि हमें क्या हासिल हुआ, बेपरवाही हासिल हुई। Our environmental performance is slipping as seen in the country's dismal ranking on global indicators like the Climate Change Performance Index and Environmental Performance Index। अब हमने अपने मुल्क की अगर क्लाइमेट की सूरत हाल चेक करनी हो तो हम ग्लोबल जो क्लाइमेट इंडेक्स बनता है ना कि कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा जूझ रहा है क्लाइमेट से, तो उसको अगर हम चेक कर ले तो हमें अपना नंबर देख कर ही अंदाज़ा हो जाएगा। These rankings underscore a critical lack of coordination and disturbing indifference to air pollution, climate mitigation and infrastructure resilience। अब इनसे हमें इन रैंकिंग से हमें समझ आती है कि हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट को मिटिगेट करने यानी कम करने की स्ट्रेटजीज हमारे पास नहीं है, और रिजिलियंस नहीं है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। रिजिलियंस कहते हैं लचक। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो 2022 का फ्लड आया था, इसमें कितने ही पुल पर बर्बाद हो गए थे, कितने ही सड़कें तबाह हो गई थी। इसका मतलब है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इस तरह के डिजास्टर्स को बर्दाश्त कर सके। तो अब उसकी रीज़न क्या है, हो सकता है कि वो अच्छे मटेरियल से ना बनी हो। यानी कि हर चीज़ की जो प्रॉब्लम है ना, वो अगर आप उसकी तह तक पहुँच जाए तो आपको समझ आ जाती है कि मसले मसाइल जो है ना क्यों पैदा हो रहे हैं। डिसमल का मतलब होता है जी मायूस कुन, और इंडाइसिस या इंडिसिस का मतलब होता है इशारा करना। अच्छा, उसके बाद है मोर ओवर अपील्स फ्रॉम आवर लीडर्स टू द वर्ल्ड फॉर क्लाइमेट फाइनेंस रिंग हॉलो विदाउट डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो बाहर से क्लाइमेट के लिए फाइनेंस मांग रहे हैं, मगर जब तक डोमेस्टिक यानी कि घरेलू रिफॉर्म्स नहीं की जाएंगी, तब्दीलियाँ नहीं की जाएंगी, तब तक उसका क्या फ़ायदा होगा। Pakistan's credibility on global stage would be greatly enhanced if it displays a serious commitment to tackling climate issue through improved governance, better coordination and building resilient infrastructure। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी यानी उसका जो एतबार है, इंटेग्रिटी है, ऑथेंटिसिटी है, वो बढ़ जाएगी। किस तरह बढ़ जाएगी कि अगर वो ग्लोबल स्टेज पर सीरियस कमिटमेंट करता है,
ठीक है, कि हम क्लाइमेट चेंज को डील करेंगे। अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन को बेहतर करता है, अपने अंदर रेजिलियंस पैदा करता है, यानी कि चीज़ों से बचाव के लिए वो जो कैपेसिटी होती है ना, उसको पैदा करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो बेहतरी होगी, ठीक है, हमारी जो एतबार है वो बहाल हो जाएगा। बाय मूविंग अवे फ्रॉम beggars बाउल एंड फोकसिंग ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लीगल रिफॉर्म्स, पाकिस्तान कुड position itself as a responsible actor in the fight against climate change. अब वो कह रहे हैं कि ये जो एक प्याला हमने अपने हाथ में लिया हुआ है, इसकी बजाय अगर हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। What is needed is a well thought out climate policy that prioritizes resilience, coordination, and sustainable development and ensure that state can protect its people, economy, environment from the mounting threats of the unpredictable climate. ओके, अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम जो है ना वो एक अपना बैगर बाउल लेकर घूमते रहें, हमें अपनी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है, इसके अलावा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हो, ठीक है, यानी कि वेल थॉट आउट क्लाइमेट पॉलिसी अगर हम बनाएं, और ये जो हम उनको ये दिखा सकें कि जो भी हमारे लोगों के ऊपर मसाइल आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, ये जो माउंटिंग थ्रेट्स होते हैं यानी मंडलाते हुए ख़तरात हैं, जो कि अनप्रेडिक्टेबल हैं यानी कि गैर मुतवक्को हैं, हमारे अंदर उन क्लाइमेट डिज़ास्टर से लड़ने की कैपेसिटी मौजूद है, ठीक है। सो दैट वाज़ इट, ये था हमारा जो आज का एडिटोरियल था, ठीक है। ओके, सो if you like this video, I will be very grateful for you on doing this act. आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं if you are new here. अच्छा, फॉर फर्दर नोट्स एंड डिटेल्स ऑन माई कोर्सेज एंड एवरीथिंग, मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और आप वो जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।